तूफान से मकान डूबे हैं, उम्मीदें नहीं डूबने दूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिन भर लोगों के बीच में रहे। रात्रि विश्राम आज जालोर में करेंगे। कल भी वे कई इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे और जायजा लेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। आज सबसे पहले इसकी शुरुआत बाड़मेर से हुई। बाड़मेर के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर के सांचौर पहुंचे थे। वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा, लोगों से बात की, लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जल्द सर्वे करवा करके सरकार मुआवजे का ऐलान करेगी। सांचौर के बाद सिरोही के आबू रोड सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। वहां भी लोगों से उन्होंने बात की और जो परेशानी में लोग हैं उनको भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो प्रदेश में तूफान की तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन के मोड में हैं। पूरी तरह से ताबड़तोड़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर के सांचौर पहुंचे, जहां उन्होंने तूफान पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि तूफान की बेहतर तैयारियों की वजह से नुकसान कम हुआ है। तूफान प्रभावितों के साथ सरकार खड़ी है। सीएम के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। तो सांचौर में सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से बात करते हुए भरोसा दिया। पानी के अंदर अंदाज नहीं होता पानी गहरा है कि कम आया है, कि ये तालाब पौंड भर गए हैं, उनमें ध्यान रखिए, वरना सड़कें मरम्मत करने की बात है। हमने निर्देश दे दिए कि सड़कें जल्दी मरम्मत हो। मकान टूट गए हैं, छोटे बड़े कच्चे मकान ज़्यादा टूट गए हैं, पक्के मकान थोड़ा नुकसान हुआ है, उनका ध्यान रखें। और SDRF और NDRF के जो नॉर्म्स हैं भारत सरकार के, वो उन्होंने बदल दिए हैं। उस कारण से पूरे राजस्थान में नहीं, सब जगह पर तकलीफ आ रही है। टाइम पे मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। पाला पड़ रहा है, चाहे मेरे ओलावृष्टि हो जाए, मुआवजा इमीडिएटली मिले तो उसके काम आवे। अगर मुआवजा टाइम पे नहीं मिलेगा तो क्या काम आएगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है। तो भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी, और आज चीफ सेक्रेटरी बात कर रही है हमारे केंद्रीय अधिकारियों से। कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्म ठीक करें, ये मुआवजा टाइम पे मिल सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफान से तबाही का जायजा लेने के लिए लगातार लोगों के बीच में हैं और बाड़मेर के चौहटन भी सीएम पहुंचे, जहां पर सीएम ने तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों और नेताओं से फीडबैक लिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी टीम पहले से तूफान से निपटने के लिए तैयार थी, तमाम तैयारियां की गई थी और इसी की वजह से नुकसान काफी कम हुआ है। लेकिन जितना भी नुकसान इसके बावजूद भी लोगों का हुआ है, कच्चे मकानों का नुकसान हुआ है, कई जगह पर बिजली के खंभे टूट गए, लोगों के आवागमन में बाधित हुआ है और सड़कें टूटी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं और जिसको भी नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तूफान का कहर और तबाही का मंजर इसलिए क्योंकि धौलपुर में लगातार अब बारिश का दौर जारी है। धौलपुर से सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, जिले में 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। बिपरजोय तूफान की वजह से जिले में बारिश का दौर चल रहा है। शहर के मुख्य बाजारों में पानी भरने से लोग परेशान हुए हैं। धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 158 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके तहत जिले के बाड़ी में 87 mm, आंगई में 40 mm, बसेड़ी में 71 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। तालाब शाही पर 102 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो उर्मिला सागर में 45 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजाखेड़ा में 25 mm और सैंपऊ में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां पर अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच धौलपुर के बाद अब बात कर लेते हैं अजमेर की, क्योंकि अजमेर में भी चक्रवाती तूफान ने जमकर जल प्रलय किया और इसके बाद अब अजमेर की तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही है। बिपरजोय ने जमकर कहर बरपाया और आम लोगों को के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया। वैसे तो जिले में तूफान का असर लगभग अब खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह के वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे यह पता चल रहा है कि किस कदर पानी का वेग था, कैसे जल प्रलय लोगों के जीवन में अचानक से आ गया। क्योंकि जैसे ही तूफान यहां तक पहुंचा, बारिश शुरू हुई और लगातार बारिश ने शहर समेत आसपास के इलाके के हालात बदल करके रख दिए। तूफान ने किस तरह से तबाही मचाई, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि शहर की सड़कों पर किस तरह से
पानी भरा हुआ है, समुद्र की तरह लहरें उठती हुई देखी जा सकती हैं। वायरल हो रहे इन वीडियो से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस तूफान ने तबाही मचाई है। गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बिपरजोय तूफान के चलते लगातार हो रही बारिश के बीच में धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक मकान बारिश के चलते भरभरा करके गिर गया। मकान के आगे के हिस्से के गिरने से मकान के नीचे सड़क पर खड़ी हुई एक कार मलबे में दबी, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं मकान में रह रहे 2 परिवारों के लोग बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट किया गया है कि जिन लोगों के मकान जर्जर हो चुके हैं, पुराने हो रहे हैं, वे सावधान रहें, क्योंकि साइक्लोन की वजह से जो बारिश आ रही है उसमें नुकसान हो सकता है। तो धौलपुर की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाड़ी में एक मकान गिरा है। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन यह मकान बारिश की वजह से भरभरा करके गिर गया। मौसम विभाग की ओर से पहले ही लोगों को अलर्ट जारी किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अजमेर रोड पर बेसमेंट में पानी भर गया है। बारिश का पानी यहां पर बेसमेंट में भरा है और बेसमेंट के पास ही में हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। पानी भरने से बिल्डिंग के लोग जो हैं दहशत में आ गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में मौजूद परिवार, बिल्डिंग से कई परिवारों को यहां से अब निकाला जा रहा है बाहर की तरफ। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे यहां पर पानी भरने से लोग दहशत में आ गए हैं। ये खतरा इस बिल्डिंग पर मंडराने लगा है। इस बिल्डिंग के भीतर जो लोग रह रहे थे उनमें इस बात का डर है कि कहीं नुकसान इस बिल्डिंग को नहीं हो। इसके चलते तमाम जो लोग यहां पर रह रहे थे उनको अब बाहर निकाला जा रहा है। तो इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आप गुलाबी नगरी जयपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लगातार जो मौसम है वो एक तरफ सुहाना कह सकते हैं, दूसरी तरफ बारिश की वजह से कई निचले इलाके जहां पर पानी से प्रभावित हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां गीता प्रेस मामले को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। गीता प्रेस मामले पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया है। जयराम रमेश के बयान के विरोध में युवा मोर्चा ने कमान संभाली है और प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश के बयान को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के वॉर रूम पर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। गायत्री मंत्र का पाठ करने यह कार्यकर्ता कथित तौर पर पहुंचे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया तो कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर नारेबाजी की है। तो केंद्र सरकार की ओर से गीता प्रेस को पुरस्कार देने का जैसे ही ऐलान किया गया, इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। जयराम रमेश के ट्वीट से लगातार बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और इसी के विरोध स्वरूप यहां पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। तो जयराम रमेश के विरोध में यह प्रदर्शन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। हालांकि पुलिस ने इन्हें यहां पर रोक दिया। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर है। सौरभ, बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले जो गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का जो बयान आया था, उसके बाद आज भाजयुमो कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे और वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ जो है वो करना चाहते थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया और बताया जा रहा है कि उनको हिरासत में भी जो है वो ले लिया गया। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की, क्योंकि जिस प्रकार से कहा यह बयान आया था, उनका कहना था कि इस प्रकार का बयान जो है वो जयराम रमेश को वापस लेना चाहिए, इस प्रकार के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कांग्रेस के खेमे की कि आखिरकार किसके टिकट इस बार कटेंगे, क्योंकि कांग्रेस चुनाव से पहले अब उन नेताओं को दरकिनार करने की तैयारी कर रही है जो लगातार चुनाव हार रहे हैं और पार्टी को हरवा रहे हैं।
अपनी सीटों पर दूसरों के लिए जगह खाली भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इस तरह के नेताओं को दिल पर पत्थर रखने की सलाह दे दी है। रिपोर्ट देखिए। गहलोत की दो टूक, हारने वालों को सख्त संदेश, जीत सको तो ठीक, अन्यथा दिल पर पत्थर रख लो। लगातार 3 चुनाव हार चुके पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा कोटा की रामगंज मंडी से फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पिछले 4.5 साल से बैरवा इलाके में सक्रिय हैं। वो सहानुभूति कार्ड खेलकर चुनावी मैदान फतेह करना चाहते हैं। पहले समय के जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। पूरे राजस्थान के साथ साथ रामगंज मंडी के विधानसभा में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को विजयश्री मिलेगी। और हर व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो राहत दी जा रही है उसके प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन बैरवा के अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे नेताओं को दिल पर पत्थर रखने की हिदायत दी है। गहलोत रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करने का दावा करते हैं। सत्ता में वापसी के लिए वो सियासी दांवपेच चल रहे हैं। इसलिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को गहलोत नसीहत दे रहे हैं कि जीतने की गुंजाइश हो तो ही दावेदारी करो, नहीं तो दिल पर पत्थर रख लो। तो दुख तो होता है आदमी को, यार मेरा टिकट नहीं मिला या मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उस वक्त अगर दिल पे पत्थर रख के राजनीति होती है, समझ गया? दिल मतलब हार्ट कितना कोमल होता है, पूरे पत्थर रखो। राम गोपाल बैरवा अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस भंवर में फंसे हुए हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस उम्मीदवार लगातार चुनाव हारे हैं। अब गहलोत की नसीहत के बाद ऐसे नेताओं पर संकट के बादल छा रहे हैं। 2 बार चुनाव हारने वालों में जयपुर के मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जैतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, डग से मदन लाल वर्मा, सलूंबर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चौमू से भगवान सहाय सैनी, कुंभलगढ़ से गणेश परमार, शाहपुरा भीलवाड़ा से महावीर मोची, आहोर से सेवाराम पटेल, घाटोल से नाना लाल नीनामा, मकराना से जाकिर हुसैन, गढ़ी से कांता भील, नागौर और खींवसर से हरिंद्र मिर्धा, सागवाड़ा से सुरेंद्र बामणिया, मावली से पुष्कर डांगी, संगरिया से शबनम गोदारा, लाटपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू, पिलीबंगा से विनोद गोठवाल, विद्याधर नगर से विक्रम सिंह शेखावत, तिजारा से दुर्रू मियां, बड़ी सादड़ी से प्रकाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र जाड़ावत जैसे नेता शामिल हैं। एआईसीसी और सीएम अशोक गहलोत के सर्वे में भी सामने आया है कि जनता नए चेहरों की मांग कर रही है। गहलोत इस बार पुरानी गलती दोहराना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने जनता की आवाज को मंच पर जगह देना शुरू कर दिया है। गहलोत के इस मूव से कांग्रेस के नौजवान नेताओं में नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का संचार हुआ है। साथ ही गहलोत ने चुनाव से 2 महीने पहले टिकट तय करने की नई चर्चा भी छेड़ दी है। लेकिन गहलोत के इस दाव से बरसों से जमे जमाए खांटी नेताओं का क्या होगा? तो ये आप अपनी भूमिका अदा करें। हम भी कहेंगे कि 2 महीने पहले तो टिकट से फाइनल हो जाए, इशारा करते हैं उनको, काम में लग जाए वो लोग, क्योंकि साथों की कमी भी रहेगी जिस पर टाइट कर रखा है पार्टियों को। जो भी व्यक्ति जिसकी संगठन में सिद्धांतों में आस्था है वो अपने को केंद्र में नहीं रखता, वो उस संगठन और उस दर्शन को रखता है जिसका पार्टी पैरवी करती रही है। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में बहुत ही कठिन है, क्योंकि लोग इतने आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, आत्मस्वार्थी हैं। बीजेपी हर चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नए नए प्रयोग करती है। क्या कांग्रेस भी अब ऐसा ही कुछ करने वाली है? क्या ओल्ड गार्ड की जगह युवा नेताओं के अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर अनुभव और नई ऊर्जा मिलकर कांग्रेस की सियासी रेल को मंजिल तक पहुंचाएगी?
चुनाव के 2 महीने पहले टिकटों का ऐलान तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव के 6 महीने पहले तक अभी तक अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई है। टीम डोटासरा न तो अभी जिलों के अध्यक्ष बना पाई है और न ही पीसीसी की पूरी टीम गठित हो पाई है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत का ये कहना कि 2 महीने पहले टिकट बढ़ जाएंगे तो उम्मीदवारों को मुश्किलों से पार पाने में आसानी होगी, बहुत कड़ा फैसला मालूम पड़ता है। लग यही रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह से अब तक टिकट बढ़ते चले आए हैं ठीक वही होगा और ऐन वक्त पर ही टिकट पार्टी बांट पाएगी, क्योंकि गुटों से निपटना वक्त के समझ में तो आता है, नेताओं के नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे कि उदयपुर में रथ यात्रा के दौरान कैसे हादसा हुआ। करवाया गया। घटना के संबंध में थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। रेवाड़ी पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मेवात के सक्रिय गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में काम में ली जाने वाली बाइक को भी जब्त किया है। अलवर जिले के नौगावा कस्बे में 2 महीने के अंतराल में रात्रि में कई दुकानों के ताले टूटे, लाखों का माल चोरी किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने हरियाणा फिरोजपुर झिरका में दबिश दी और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को दिल्ली से कोटा आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। नड्डा कोटा में एक लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा में 470 साल पुराने दूधाधारी मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। आगामी 21 जून को इसका पाटोत्सव आयोजित होगा। तो झुंझुनू में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी को लेकर जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर जागरूकता रथ आम मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए रवाना किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा है जो कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। आज पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम है। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। परिवार के साथ ही विशेष पूजा मंगला आरती में भी लिया हिस्सा। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर जयराम रमेश के सवालों को लेकर कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस नेताओं ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान को बताया हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या। निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। पाकिस्तान में एक रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 19 की हालत गंभीर है। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इंस्टाग्राम पर 252 मिलियन फॉलोवर वाले कोहली के नेटवर्थ को लेकर यह खुलासा स्टॉक ग्रो ने किया है। विराट का नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए हो गया। यह दुनिया के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है। इस साल भारत में वनडे विश्व कप खेला जाना है। इसे लेकर के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आगामी विश्व कप से पहले अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती तो पाकिस्तान को भारत में विश्व कप खेलने नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बाड़मेर का दौरा, कहा पीड़ितों को जल्द मिलेगा मुआवजा। पीड़ितों से सीएम ने की मुलाकात। सांचौर पहुंचे सीएम। टोंक में बिपरजोय तूफान का असर देखने को मिला है। पानी के तेज बहाव की वजह से गहलोत घाट की सड़क टूटकर बह गई। बनास नदी में तेज बहाव में तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जल जीवन मिशन के घोटाले की बात को लेकर के बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। अशोकनगर थाने के बाहर राज्यसभा सांसद धरने पर बैठे हैं। अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरना और प्रदर्शन जारी है। इससे पहले थाने पहुंचे थे एफआईआर दर्ज करवाने की बात को लेकर के और इसके बाद पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने
FIR दर्ज नहीं की और इसी के चलते वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। और बार बार इनको ने लिखा है राजस्थान सरकार को उस पर कार्रवाई करो। उसको लेके ये कंप्लेनेंट TN शर्मा जी आए थे, मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी आप इनके साथ जाए और इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2.5 घंटे तक हम बैठे रहे, फिर प्रतिपक्ष के नेता भी आ गए, इन्होंने अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। तो प्रतिपक्ष के नेताजी ने मेरे को कहा है कि आप कंप्लेनेंट को लेके बाहर थाने पे बैठ जाओ, हम रणनीति बनाएंगे। ऐसे हम जो 20,000 करोड़ का घोटाला है उसको हम इतने आसानी से सरकार को नहीं करना। 16,500 करोड़ रुपए के हमने काम कराए अब तक। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए के कामों की हमने निविदाएं निरस्त कर दी। मुझे लगता है कि किरोड़ी जी को इस बात की परेशानी है कि वो निविदाएं निरस्त क्यों। लगता है किरोड़ी जी उन फर्मों को काम दिलाना चाहते थे जिन फर्मों को हमने निरस्त किया। आप बताइए, बिना काम दिए, बिना पैसा खर्च किए कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे गड़बड़ी होती है, ये किरोड़ी जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाना, इस तरीके से अनर्गल बातें करना उनकी फितरत हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का जुलाई प्लान आखिरकार क्या है? जुलाई में बीजेपी का पोल खोल अभियान शुरू हो रहा है। कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये अभियान शुरू कर रही है। 5 जुलाई को बीकानेर में सम्मेलन से आगाज होगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में झुंझुनू में सम्मेलन होगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में बड़ा आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने, आम जनता से जुड़ाव की रणनीति बनाई गई है। जुलाई को लेकर के बीजेपी ने एक के बाद एक कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है। इसके तहत वे जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुखर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ उनके ये आंदोलन है, कार्यक्रम है। तो वहीं बीजेपी के पोल खोल अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता RC चौधरी ने इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। इस दौरान RC चौधरी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि राजस्थान की सरकार ने 18,000 करोड़ का 21.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जिसकी वजह से 1,60,000 बीघा के करीब किसानों की जो भूमि गिरवी थी वो आजाद हुई। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने केंद्र सरकार को तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे बिपरजोय तूफान के असर से जुड़ी 50 तस्वीरें जो आपने अब तक नहीं देखी होगी।